जय हिंद दोस्तों। जिस भी स्टूडेंट के आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम 24, 25, 26, 27, 28 दिसंबर में है, उनके लिए आज हमारा ये एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम विज्ञान, गणित और रीजनिंग के वो रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हर शिफ्ट में लगातार पूछे जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी सूचना बताने जा रहा हूं दोस्तों। आपकी एग्जाम डेट्स में थोड़ा सा बदलाव हुआ है दोस्तों, ठीक है। पहले एग्जाम था दोस्तों 1 जनवरी से लेकर 2026 की बात कर रहा हूं, 1 जनवरी से लेकर दोस्तों 1 से लेकर 16 जनवरी तक कंटिन्यू एग्जाम थे। लेकिन अब डेट्स में बदलाव हुआ है दोस्तों। अब ये जो एग्जाम है ना दोस्तों 8 और 9 जनवरी को होगा। ध्यान से सुनना, 8 और 9 जनवरी को ये एग्जाम होगा 2026 में। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा गैप लेके दोस्तों ये 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद 9 और 10 फरवरी को एग्जाम होगा दोस्तों, ठीक है। कुछ कारण रहा होगा दोस्तों, इस वजह से थोड़ा बीच में गैप आ गया है। तो दोस्तों गैप आ गया, उससे आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है दोस्तों, ठीक है। तो ये न्यूज ध्यान रखना दोस्तों, आज ही डेट्स में बदलाव हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जिन भी स्टूडेंट का दोस्तों अभी 28 से 29 दिसंबर को मतलब एग्जाम है, उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो डेट्स हैं दी गई हैं दोस्तों, ठीक है। और जिन भी स्टूडेंट के 8 और 9 जनवरी 2026 में एग्जाम है, उनके लिए दोस्तों जो सिटी स्लिप इंटीमेशन है दोस्तों, वो आपके 28 या 29 दिसंबर को आ जाएगी दोस्तों आपके पास, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताएंगे इसका आंसर। चलिए सॉल्व करेंगे अब इस क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। तो ये डेट्स में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों इस चीज को, ठीक है। अगर ना समझ में आए वीडियो को अगर से थोड़ा सा पीछे करिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा जो भी मैंने आपसे कहा है दोस्तों, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन पढ़ेंगे। 130 मीटर और 110 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर रेल पथों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 97 किलोमीटर और 65 किलोमीटर की चालों से चल रही हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? हमने कंसेप्ट क्या सीखा है, जब रेलगाड़ियां एक दूसरे को जब विपरीत दिशा में क्रॉस करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं, तो उस केस में दोनों की लंबाई को ऐड किया जाएगा, दोनों की चालों को ऐड किया जाएगा दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो आपसे पूछा है समय, पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है? समय। और समय क्या होता है दोस्तों? तो आप कहोगे समय जो होता है गुरुजी वो दूरी बट्टे चाल होता है। क्या होता है स्टूडेंट? दूरी बट्टे चाल होता है दोस्तों, ठीक है। अब आप कहिए दूरी कितनी है दोस्तों? तो एक ट्रेन की दूरी है, एक ट्रेन की लंबाई है 130 और दूसरे ट्रेन की है 110, दोनों को ऐड कर लो तो कितना आएगा? 240। कितना आएगा मेरे भाई? 240। कितना आएगा स्टूडेंट? 240 यहाँ पे आपको लिख लेना है। और दोनों की आपको स्पीड भी प्लस करनी है दोस्तों। कितना आ रहा है? इन दोनों की स्पीड ये रही दोस्तों, प्लस करके देखो। 9, 7 और 5 12 का 2 कैरी 1, 9 6 15 1 16, 162 आ गया। लेकिन ये किलोमीटर में है दोस्तों, आपको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इसे 5/18 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। देखो दोस्तों मैं यहाँ से 18 हटा रहा हूँ क्योंकि 18 ऊपर घूम के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से 18 हटा के डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई में 18 लगा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब थोड़ा सा कैलकुलेट, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। देखो 18 नंबर कितना होता है? 162 होता है। 5 की टेबल से इसको काटो, कितनी बार जाएगा? 5 चौके 20 और 5 8 40। अब आपको 48 में 9 का भाग देना दोस्तों, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 48 में यहाँ पे 9 का भाग दे लो, कितना आ रहा है? 9 पंचे 45, 45 3 बचेगा, 9 3 27, यानी 5.3 के समथिंग आ रहा है। ये रहा ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया ना? पहला क्वेश्चन आप लोगों ने इजीली बना लिया दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके हर शिफ्टों में पूछा जा रहा है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन टिक स्टार लगा रहा हूं इस क्वेश्चन पे दोस्तों। आपके एग्जाम में आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है भाई। डेट्स कितनी भी बदल जाए भाई, हमें यहाँ पर तैयारी करने के लिए मौका मिल गया। जिन भी स्टूडेंट के दोस्तों ये 2, 3, 4, 5, 6 फरवरी में एग्जाम है ना 2026 में, उनको थोड़ा और टाइम मिल गया अच्छे से मेहनत करने का, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या है बताएंगे? तो इसकी थीम है विज्ञान और भविष्य दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लेना है यहां से दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। जो भी मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन सभी से अनुरोध है, गुजारिश है, एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? डीएनए, जीन, केंद्रक या गुणसूत्र? तो हमारे शरीर में जो आनुवांशिकता की इकाई है उसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अनुरोध उन व्यक्ति से भी है जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। कौन सा कोशिकांग श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पाद करता है? केंद्रक, हरित लवक, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? बिल्कुल पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर डी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न, यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होती है? शानदार क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है फोस्फोलिपिड से, दूसरा ऑप्शन है लिपोप्रोटीन से, तीसरा ऑप्शन है फोस्फोप्रोटीन से और चौथा ऑप्शन है फोस्फोलिपोप्रोटीन से। तो आप लोगों का जवाब आएगा फोस्फोलिपिड से। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विश्व कानून
विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले वकील बन गए हैं दोस्तों? शानदार क्वेश्चन है। संजीव खन्ना, सर्वेश कुमार, प्रदीप रावत या भुवन रिभु? तो आंसर आएगा भुवन रिभु, ऑप्शन नंबर डी। देखो सब इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, करंट अफेयर और साइंस, ठीक है। और इसमें गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन भी इंक्लूड है जो हर शिफ्ट में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ये पूरा पेपर आपको शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करना दोस्तों, ठीक है। जिनके भी अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है ना भाई, जैसे ये 24, 25, 26, 27, 28 दिसंबर में जिन भी स्टूडेंट के एग्जाम है ना, उनके लिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हमारा ये 10वां पेपर है, मोड एक्सपेक्टेड पेपर। ऑक्सीजन के परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? कौन स्टूडेंट बताएगा सबसे पहले? इंपॉर्टेंट है, 8, 6, 7 या 9? तो आप लोग कहोगे ऑक्सीजन के परमाणु में 8 न्यूट्रॉन होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ल्यूकोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? पीला, नीला, लाल या रंगहीन? तो ल्यूकोप्लास्ट का जो रंग होता है मेरे भाई, वो रंगहीन होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फ्लोएम का वह मुख्य घटक कौन सा है जो भोजन का परिवहन करता है? बताएंगे आप लोग। पहला ऑप्शन है ट्रेकिड्स, दूसरा ऑप्शन है वाहिकाएं, तीसरा ऑप्शन है जाइलम फाइबर और चौथा ऑप्शन है चालिनी नलिकाएं। सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करना है। देखो इससे पहले मैंने अभी 7 बजे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लास अपलोड कर दी है। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और जिनका भी एग्जाम अपकमिंग डेट्स में है, तो वो उस पेपर को जरूर अटेंड करें। कुछ वैसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है ना दोस्तों। इसका आंसर आएगा, क्या आएगा? चालिनी नलिकाएं, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। हाल में ही किसने सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है दोस्तों? बताएंगे। सीईओ अवार्ड 2025 जीता, बताएंगे क्या आंसर आएगा? समीर कनोडिया, शांतनु नारायण, अरविंद कृष्णा या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोगों का जवाब आएगा समीर कनोडिया, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे आप लोग। शानदार क्वेश्चन है। अनुराग ठाकुर, नमिता गोखले, हरविंद्र बवेजा या अरुंधति रॉय? देखो हरविंद्र बवेजा की एक पुस्तक है दे विल यू शूट मैडम, याद करके रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। अरुंधति रॉय की एक पुस्तक है दोस्तों, कौन सी? मदर मैरी कम्स टू मी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिलहाल इस पुस्तक के जो लेखक है मेरे भाई, वो है नमिता गोखले, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अब ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से आपको सॉल्व करना है, अच्छे से समझना है दोस्तों, क्योंकि 4 शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 10 सालों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर समान धनराशि पर कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है, मात्र 4 या 5 सेकंड का है। अगर आप चाहो तो उसको ओरल भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन मैं अच्छे से समझाऊंगा ताकि मेरा हर एक स्टूडेंट अच्छे से कर सके इस क्वेश्चन को। देखो दोस्तों 10 सालों में ये राशि अपने आप की 2 गुना हो रही है। कितनी हो रही है मेरे भाई? 2 गुना हो रही है दोस्तों। जैसा क्वेश्चन है कहा मैंने वैसा लिख दिया। वो कह रहा है समान ब्याज दर पर और समान धनराशि पर ये कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी, उसने कहा है 16 गुनी बनाना है इसको, कितना साल लग जाएंगे इसको 16 गुनी बनने में? देखो 16 को आप ये लिख सकते हो दोस्तों, 16 को आप दोस्तों 2 की घात 4 लिख सकते हो। 2 की घात 4 का मतलब क्या है? आप कहोगे गुरुजी 2 की घात 4 का मतलब तो 16 होता है। अब आपको क्या करना है, यहां पर जो 10 साल दे रखे इसको आपको इस घात से गुणा करना है। तो आपको कितने साल लग जाएंगे इसको 16 गुनी बनाने में? यहां पर 40 साल लग जाएंगे मेरे भाई। कितने साल लग जाएंगे? 40 साल लग जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है? किसी पौधे में बीज बनने के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज। बताएंगे आप लोग। पहला ऑप्शन है परागण, दूसरा ऑप्शन है निषेचन, तीसरा ऑप्शन है बीज परिक्षेपण और चौथा ऑप्शन है बीज का अंकुरण। तो आप सभी का आंसर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर सी, बीज का परिक्षेपण। अगला क्वेश्चन, उस पदार्थ को क्या कहा जाता है जिसका जैविक अपघटन हो जाता है? शानदार क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कृत्रिम पदार्थ, दूसरा ऑप्शन है जैव रसायन, तीसरा ऑप्शन है अजैविक पदार्थ और चौथा ऑप्शन है जैव अपघटनीय। तो आप सभी का आंसर आ रहा होगा जैव अपघटनीय, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेंगे। अगला प्रश्न, यदि कोई परागण बीजांड में प्रवेश करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। पहला ऑप्शन निषेचन, दूसरा ऑप्शन अंकुरण, तीसरा ऑप्शन परागण और चौथा ऑप्शन है पराग नलिका का निर्माण। तो आप सभी का आंसर आ रहा होगा दोस्तों, उस प्रोसेस को निषेचन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लेंगे। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आप सभी से गुजारिश है एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे। सभी स्टूडेंट जो भी मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो भाई, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करोगे। अब देखो दोस्तों, बोर्ड मास रूल पर एक क्वेश्चन जरूर आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, वो सरलीकरण टॉपिक का है दोस्तों। सोल्व करेंगे, क्या आंसर निकलेगा यहां से?
पहला हमारा नियम क्या कहता है बोर्ड मास का रूल कि पहले ब्रैकेट को निपटाओ। चलो पहले अपन पीछे से स्टार्ट करते हैं, यहां से निपटा देते हैं। कितना आ रहा 8 आ रहा है, इसमें से घटाओगे कितना आएगा -2, और माइनस के 2 से जब आप 8 से गुणा करोगे तो यहां पर कितना आएगा -16 आएगा। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाएगा। जैसे आप इसमें प्लस करोगे कितना आएगा 23 आएगा, और 23 में जैसे आप 3 का भाग दोगे कितना आएगा 69 आएगा, और 69 में से जैसे आप 4 घटाओगे तो कितना आएगा -65। बना लिया आपने इजीली सवाल। दोस्तों अगर आप चाहते तो इसका आंसर मुंह जवानी निकाल सकते थे, ओरली निकाल सकते थे दोस्तों, इतना करने की जरूरत ही नहीं होती दोस्तों। ठीक है, अगर मैं इतना जल्दी कर भी देता फिर आप कहते गुरु आप बहुत जल्दी कर देते हो, फास्ट फास्ट पढ़ा रहे हो, ऐसे करने लग जाते आप, इसीलिए मैंने प्रैक्टिकल करके बताया दोस्तों आपको क्वेश्चन। ठीक है, भारत में ट्यूरिन में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों 2025 में भारत ने कितने पदक जीते दोस्तों? भारत ने कुल कितने पदक जीते दोस्तों? इसमें हमारे भारत ने कितने पदक जीते? इसमें हमारे भारत ने कुल 20 क्या है 33 पदक जीते, मतलब कि 33 पदक जीते, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? देखो दोस्तों स्पोर्ट्स से करंट अफेयर के क्वेश्चन हर शिफ्ट में 10 से 11 देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जीके जीएस का पोर्शन तो 20 नंबर का है, लेकिन पूरे जीके जीएस में दोस्तों 19 से 20 18 से 19 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिल रहे हैं। अब इन 18 से 19 में से भी दोस्तों 10 क्वेश्चन स्पोर्ट्स करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, स्टूडेंट्स का कहना है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो सबसे शीर्ष स्थान हासिल किया दोस्तों वो है मणिपुर राज्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते मेरे भाई बताएंगे? 6, 4, 2 या 10? सभी स्टूडेंट्स बताएं। तो यहां पर हमारे भारत ने 10 पदक जीते, यह आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, देखो दोस्तों आपको दोस्तों अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन दिया है, बहुत ही शानदार है। दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? लगाइए दिमाग और सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, क्या आंसर आ रहा है। अगर दोस्तों हम नंबरिंग में अगर डील करें तो यहां पर +8 हो रहा है। ठीक है, और यहां पर देखेंगे 27 से 35 हो रहा है, यानी कि यहां पर भी +8 हो रहा है, तो यहां पर भी क्या हो रहा है +8 हो रहा है। तो आगे भी दोस्तों आपके क्या होगा दोस्तों +8 ही होगा। तो 43 में आप +8 करोगे तो आंसर लास्ट में 51 आएगा। तो 51 से आएगा तो ए और बी ऑप्शन का तो कोई काम ही नहीं है भाई। ठीक है, चलिए अब आगे और सॉल्व करते हैं। देखो एच आता है 8 पर, आई आता है नहीं, एच आता है कितने तीसरे नंबर पे ना, यह मुझे आई लग रहा है दोस्तों, MP आई होगा, हाँ आई होगा दोस्तों 8। हाँ दोस्तों यहाँ पे आई है। ठीक है, ये आता 8, 1 प्लस हो रहा है 10 से 11, 11 से 12, ये क्या हो रहा है भाई कुछ, रुको 8 से 9 आई होगा क्या यहाँ पे? रुको 1 मिनट, अगला वाला ट्राई कर लेते हैं, रुको अगला वाला ट्राई कर लेते हैं, अगला वाला ट्राई करते हैं। चलो सेकंड वाला ट्राई कर लेते हैं। ओ 15 पे आता है, Q 16, P 16 पे आता है, 15 16 यानी +1, 16 से 17 +1, 17 से 18 +1, 18 से 19, अब 19 पे क्या आता है एस आता है, यानी सेकंड नंबर पे एस आ रहा होगा, वही आंसर है। तो इसमें तो दोनों पे सेकंड नंबर पे एस आ रहा है। ठीक है, तो दोनों पे सेकंड नंबर पे एस आ रहा है, तो इसमें जो क्लियर होगा वो थर्ड नंबर से पता चलेगा दोस्तों, इस एच वाले से। लेकिन यहां पर दोस्तों मुझे समझ में नहीं आई है कि 1 है। चलिए अगले आगे देखते हैं, इसके आगे क्या दे रखा है, आगे देख लेते हैं अपन, आगे चेक कर लेते हैं। जे 10 पे आता है, के 11 पे आता है, 11 और 11 में एक जोड़ो तो कितना होगा 12, और 12 पे क्या आता है एल आता है, तो तीसरे नंबर पे एल आ रहा है, तो तीसरे नंबर पे एल इसी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बताएंगे क्वेश्चन 21, 2025 में UEFA नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है? रूस ने, फ्रांस ने, जापान या पुर्तगाल ने? तो आंसर आएगा पुर्तगाल ने जीता दोस्तों ये खिताब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रक्त के थक्के जमने और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विटामिन से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, बताएंगे आप लोग। देखो विटामिन डी का दोस्तों, इससे कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? रिकेट्स बीमारी होती है, आप सभी को पता है इसकी कमी से। ठीक है, और इसका दोस्तों एक केमिकल नेम और है दोस्तों, कौन बताएगा इसका केमिकल नेम? इसका केमिकल नेम क्या है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल। नोट करेंगे, कैल्सीफेरॉल, इसका केमिकल नेम क्या है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल। देखो बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी देखने को मिल रहे हैं हर शिफ्ट में। ठीक है, सी से दोस्तों कौन सी बीमारी होती है इसकी कमी? स्कर्वी, जैसे मसूड़ों में ब्लड वगैरह हो जाना दोस्तों, ऐसा है ना स्कर्वी। इससे कौन सी बीमारी होती है मेरे भाई? स्कर्वी बीमारी होती है। और दोस्तों विटामिन सी की कमी, और इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है दोस्तों बताइए? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड यहां पे लिखेंगे आप लोग, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका क्या है दोस्तों? केमिकल नेम है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, एस्कॉर्बिक एसिड ये इसका केमिकल नेम है दोस्तों। ठीक है, हाँ तो इसका आंसर आएगा देखो, रक्त के थक्के की बात हो रही है तो विटामिन के सबसे ऊपर आता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे यहां से। अगला प्रश्न, आहार में पादप आधारित स्रोत से आयरन के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? बताएंगे आप लोग। विटामिन सी
विटामिन के, विटामिन ई या विटामिन बी? बताएंगे दोस्तों आप लोग क्या आंसर होने वाला है। तो आंसर आएगा विटामिन सी दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो हर शिफ्ट में आ रहा है रीजनिंग का, ठीक है। ये संख्या दे रखी है, इसमें उसने कहा है प्रत्येक सम अंक में एक तो जोड़ दो और प्रत्येक विषम अंक में एक दो घटा दो, फिर उसके बाद ये देखो कौन सी संख्या अधिक बार दिखाई दे रही है ना। तो चलिए कर लेते हैं जैसा उसने कहा। 52 एज इट इज, 37, ठीक है, उसके बाद 64 एंड यहाँ पर 8 लिख लेना है। तो जहां पर आपको दोस्तों समंक देखिए वहां पर एक जोड़ लो, समंक यहाँ दिख रहा है यहाँ पे एक जोड़ लो, और कहाँ दिख रहा है समंक यहाँ जुड़ रहा है एक जोड़ लो, यहाँ दिख रहा है एक जोड़ लो, और यहाँ दिख रहा है एक जोड़ लो, ठीक है। अब दो किस में घटाना, विषम अंक में, तो दो अंक यहाँ पर घटा लो, और विषम का है यहाँ पर दो घटा लो, यहाँ पर दो घटा लो, और कहाँ दिख रहा है विषम अंक, और कहाँ पर, बस इतना ही है, ठीक है। अब देखो क्या आ रहा, रिजल्ट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है यहाँ पर भी 3 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 कितना 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब देखिए कौन सा नंबर अधिक बार रिपीट हो, देखो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, 2 से ज्यादा रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, 2 से ज्यादा रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी नंबर 2 से ज्यादा रिपीट हो ही नहीं रहा है, यही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बनाएंगे, ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे रीजनिंग का ही सवाल है। राम अपनी कक्षा में ऊपर से 11वें स्थान पर है, नीचे से 29वें स्थान पर है, कक्षा में कुल विद्यार्थी निकालना है। देखो दोस्तों आप टोटल कैसे निकालते हो, टोटल कैसे निकालते हो, लेफ्ट प्लस राइट, मतलब दाएं प्लस बाएं -1, तभी तो आपका टोटल निकलता है दोस्तों। अब यहां पर ऐसा दे दिया, बॉटम से कितना है 11 है, और नीचे से कितना है दोस्तों, टॉप से, हाँ ठीक है दोस्तों, नीचे से कितना है 29वां है, तो आप इसी तरीके से यहां पर भी निकाल लोगे। तो आप क्या कहोगे 11 + 29 -1 कर लोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो 9 और 1 10, 10 में से घटाओगे 9, इकाई अंक 9 आ रहा है, जो एक ही ऑप्शन दे रहा है ये वाला, भले आप जोड़ के देख लो कितना 40, 40 में से 1 घटाओगे 39, एक ही ऑप्शन है। देखो आप मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को आपको यूनिट डिजिट से आना चाहिए उड़ाना, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, 15 पदक, 12 पदक, 20 पदक या 18 पदक? तो हमारे भारत ने 12 पदक जीते हैं, ये ध्यान रखना आप लोगों को। प्रोपेन में सहसंयोजक बंधों की कुल डैश संख्या होती है, कितनी संख्या होती है दोस्तों प्रोपेन में, 3, 5, 12 या 10? तो यहां पर 10 संख्या होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, धवन सोडा का उपयोग इनमें से किस यौगिक के निर्माण में किया जाता है, बोरेक्स में, नीला थोथा में, ब्लीचिंग पाउडर में, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर आएगा बोरेक्स में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, यहां पर परसेंटेज लगा लो, उसके बाद 20% की कमी हुई है, तो 10%, उसके बाद 10% बढ़ा और दिया, तो कीमत में परिणामी। देखो इसको मैं आपको रेशो से करवा देता हूँ, बहुत जल्दी बन जाएगा रेशो से। इनकी फ्रैक्शन वैल्यू भी मैं लिख चुका हूँ आपके सामने, ठीक है, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपके सामने लिख चुका हूँ, ठीक है। हाँ, तो उसने कहा पहले वृद्धि करो, 4 से पहले 5 करो, 4 से पहले आप कितनी होगी 5 हो चुकी है। अब उसने बोला घटा दो 20, ये 20% फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 से 1 की कमी करोगे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर वो कह रहा है वापिस 10% बढ़ा दो, 10 से और बढ़ा दो 1 11 हो जाएगा, 10 से 1 बढ़ा दो यहाँ पर 11 हो जाएगा, ठीक है। कुछ कट रहा है तो काट लो, 5 से ये 5 गया, 4 से ये 4 गया, 4 गया, 1 की बढ़ोतरी हो रही है किसके ऊपर, 10 के ऊपर, तो 100 पर कितने होगी 1/10 की फ्रैक्शन वैल्यू तो आप लोगों को पता ही होगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत की रैंक क्या है, 6वीं, 5वीं, 7वीं या 10वीं? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे इसका आंसर क्या होगा भाई। तो इसमें हमारे जो भारत की रैंक है वो 6ठी रैंक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? सभी स्टूडेंट्स बताएं, 115वें स्थान पर, 116वें स्थान पर, 118वें स्थान पर या 120वें स्थान पर? तो आप लोग सभी कहेंगे कि गुरुजी हमारा भारत 115वें स्थान पर है। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? लगाइए लॉजिक। श्रृंखला तो शानदार दिख रही है भाई, जब समझ में नहीं आया तो बीच में से कर लो, उठा लो बीच में से ही। यहां पर देखो +2 हो रहा है, अगले नंबर में कितना हो रहा है +4 हो रहा है, तो अब अगले नंबर में +8 हो रहा है। अब आप देख पा रहे हो 2 कितने गुना, 2 गुना, 2 गुना है ना, तो अगला नंबर क्या आएगा 2 गुना करके 16 आएगा, और 16 6 12 की 2 इकाएंगे 2, एक ही ऑप्शन दे रहा 2, ठीक है। समझ में आ गया? यहां पर करना है क्या, 46 में अब आपको 16 ही तो प्लस करना है, इकाएंगे देख लो, यहाँ पर 2 आ रहा है और 2 इकाएंगे एक में ही है, तो देखो आपको ये अप्रोचेस आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे कैरी आ जाएगी 4 5 6 62 आ गया, ठीक है। ये अप्रोचेस आनी चाहिए भाई क्वेश्चन को उड़ाने की। अक्रिय गैस आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में होती है? शानदार क्वेश्चन है। एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में या एफ ब्लॉक में? तो आंसर आएगा पी ब्लॉक में होती है। अगला प्रश्न, एंटीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बताइए, बेटिंग ने, फिनले ने, रॉबर्ट हुक ने या लैंडस्टीनर ने? देखो वीडियो को लाइक कर लो, आप सभी से गुजारिश है, एक बार फिर से कहूंगा वीडियो को लाइक कर लेंगे, ठीक है भाई। डेट्स में कितना भी बदलाव हो जाए,
भाई जिनके भी एग्जाम 9 और 10 जनवरी को एग्जाम थे उन वो तो कर देंगे जनवरी 2026 में एग्जाम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो गैप हुआ है ना, वो उन स्टूडेंट के लिए फायदा होगा जो स्टूडेंट्स एग्जाम अभी जिनका बाकी है, ठीक है। क्योंकि अब 9 और 8 और 9 के बाद दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि अब जो एग्जाम होंगे ना फरवरी में 2026 में, वो कब होंगे दोस्तों, आपको बता ही चुका हूं मैं डेट, 2, 3, 4, 5, 6, 9 और 10 में, फरवरी में 2026 में, ठीक है। तो उन स्टूडेंट के लिए ये फायदा होगा कि ये पता चलेगा डेली जो स्टूडेंट देकर आ रहे हैं एग्जाम में कि किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो अपनी तैयारी को उसी टाइप से करेगा दोस्तों। ये उसके लिए बहुत एक प्लस पॉइंट होने वाला है ना। तो इससे दोस्तों उसके सिलेक्शन लेने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे एग्जाम तक, वादा करिए एग्जाम तक चैनल तक जुड़े रहेंगे और डेली बेसिस पर क्वेश्चंस को लगाएंगे और एग्जाम में 100% बेनिफिट होने वाला आप लोगों को, ठीक है। तो इसकी खोज लैंड स्टीनर ने की थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, यह क्लास डेली इसी टाइम पर आती है दोस्तों, ठीक है। भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? संजय सिंह को, राजीव मेहता को, सुधांशु मित्तल को, या इनमें से कोई नहीं? तो जवाब क्या आएगा? सुधांशु मित्तल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आज भी होमवर्क में दूं, कल देखो कल मैंने एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि मैंने जो क्वेश्चन दिया मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने, रेगुलर स्टूडेंट ने उनके आंसर कमेंट बॉक्स में भी किए। किसी के आंसर सही थे, किसी के रॉन्ग भी थे, हालांकि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन के आंसर तो कमेंट में कर देना। बस ये बॉन्डिंग बनी रहनी चाहिए दोस्तों एग्जाम तक, ठीक है। निर्मला सीतारमण ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया है? पहला ऑप्शन है सबका बजट, दूसरा ऑप्शन है सबका विकास, तीसरा ऑप्शन है समुचित भारत और चौथा ऑप्शन है एक भारत एक श्रेष्ठ। तो आंसर आएगा सबका विकास, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखो बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? 4.4%, 5.4%, 3.5% या 5.5%? क्या जवाब आएगा आप लोगों का इसमें, बताइए। तो दोस्तों ये जो जीडीपी का कितना प्रतिशत है दोस्तों, ये 4.4% है। ये मेरे भाई आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 75%, 25%, 50% या 100%? बताएंगे आप लोग। तो दोस्तों इसको बढ़ाकर कर दिया गया, आप लोग ध्यान में रखेंगे, 100%, फुल परसेंट कर दिया गया दोस्तों, पूरा 100% कर दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2025-26 में पीएम किसान निधि योजना के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? पहला ऑप्शन 63,500 करोड़ रुपए का आवंटन, 41,500 करोड़ रुपए, 55,500 करोड़ रुपए या 25,800 करोड़ रुपए? तो जवाब आएगा 63,500 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लेना यहां से। यह क्लास का अंतिम प्रश्न 40वां, केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्योगों के लिए कितने क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 5 लाख क्रेडिट कार्ड, 10 लाख क्रेडिट कार्ड, 15 लाख क्रेडिट कार्ड या 20 लाख क्रेडिट कार्ड? तो आप लोगों का जवाब आएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख क्रेडिट कार्ड दोस्तों। अब आपका होमवर्क क्वेश्चन का टाइम हो चुका है, आपका होमवर्क क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देने जा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन रहेगा दोस्तों टाइम एंड वर्क का। किसका रहेगा दोस्तों? टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका रहने वाला है समय और कार्य, ठीक है। ये आपका टॉपिक है और आज मैं इससे एक क्वेश्चन शानदार सा होमवर्क में दे रहा हूं, आप लोगों से निवेदन है करना जरूर क्वेश्चन को। एक काम को दोस्तों आप टिक करेंगे यहाँ पे। एक काम का 1/4 भाग कितने 3 दिन में करता है? कितने दिन में? 3 दिन में। कितने दिन में? 3 दिन में। वहीं दोस्तों बी, ये जो बी है ना दोस्तों, यहां से आप बी का लिखेंगे, ये जो बी है, अब ये जो बी है वो 1/3 भाग बी है वो 1/3 भाग 2 दिन में करता है। कितने दिन में? 2 दिन में। 2 दिन में करता है। अब मुझे बताइए अगर दोस्तों दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, ये आपको बताना है क्वेश्चन में आंसर, ठीक है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा और आप सभी से निवेदन है होमवर्क जरूर लिखना, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे रेगुलर स्टूडेंट कितने स्टूडेंट्स जो यहां तक क्लास को देखते हैं और क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में करके जाते हैं दोस्तों। क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने आपके सामने होमवर्क के रूप में ये क्वेश्चन रखा है दोस्तों, ठीक है।
तो फिलहाल आज का सेशन मेरे भाई यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मेरे भाई सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर लेंगे। इस चीज के लिए तो कहने की जरूरत नहीं पड़े दोस्तों, आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूं इतनी, तो आप लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। और आप सभी से ये भी गुजारिश है, जिन भी स्टूडेंट के अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है दोस्तों, उन तक तो इस वीडियो को शेयर करो भाई, उन तक तो इस क्लास को पहुंचाओ जिन भी स्टूडेंट के अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है, ठीक है दोस्तों। और आपसे अनुरोध है, निवेदन है, जो भी मेरे भाई और बहन इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या क्लास को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लेंगे, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। आप पीडीएफ के लिए दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ मिल जाएगी और रिवीजन कर लीजिए दोस्तों। और आप सभी से अनुरोध है, जो भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 7 बजे अब 1 घंटे पहले मैंने 7 बजे क्लास अपलोड कर दी है, आप उस क्लास को देख लेंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि जो स्टूडेंट अटेंड करके जा रहा है और वो स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन करके भी आ रहा है, ठीक वैसा ही कंटेंट बना रहा हूं जैसा एग्जाम में आ रहा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, अगर आपने फॉर्म भरा है, पेपर अभी आपका होना बाकी है, तो आप उस क्लास को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। आपको भी पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं एक और संभावित पेपर के साथ, तब तक स्टूडेंट्स जय हिंद जय भारत।